अरे समधन जी, आप चिंता क्यों करती है? आपकी बेटी को बहू बनाकर ले जा रहे हैं, कोई नौकरानी नहीं। देखना, हमारे घर में वो राज करेगी। वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपकी बेटी की आंखों में आंसू तो आएंगे नहीं। फिर आप इतना क्यों रो रही है? अगर आपने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न स्त्री होने के गुण सिखाए हैं, तो फिर ससुराल में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ललिता जी अपनी समधन मीना जी से कह रही थी। मीना जी हाथ जोड़कर ललिता जी से बोली, समधन जी, क्या कोई स्त्री पुरुष आज तक सर्वगुण संपन्न हुआ है? कुछ ना कुछ कमी तो हर इंसान में होती ही है, पर बस इतनी ही विनती करूंगी कि जैसे आपकी बेटी है वैसे ही इसे भी अपनी बेटी ही समझिएगा, तो ये भी अपने मन की बात आपसे कह पाएगी। वैसे आपसे मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? आखिर आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। अब जिस माँ को बेटी के आंसू दिखेंगे, वो भला बहू के आंसू कैसे नहीं देख पाएगी? ललिता जी ने आश्वासन दिया। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारे घर में हर इंसान बिल्कुल नियम से और कायदे से रहता है, तो आपकी बेटी अगर वैसे ही रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर मैं हूं ना, अगर कुछ गलती होगी भी तो मैं इसे सिखा दूंगी। अब हम चलते हैं, वरना गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। इतना कहकर ललिता जी ने नेहा के माता पिता से आज्ञा ली और नेहा को विदा करवाकर अपने घर ले आई। एक दो दिन जब तक रिश्तेदार थे सब सही रहा। जब भी नेहा किसी से बातें करती तो ललिता जी अपनी आंखों से उसे इशारे में समझा देती कि उसे कितना बोलना है और अपनी गर्दन कितनी ऊंची रखनी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ललिता जी ने धीरे धीरे नेहा को रसोई के काम में लगा दिया। हर लड़की अपने माता पिता के घर में नाजों से पलती है। गलतियां तो वो वहां भी करती है, पर उन गलतियों के लिए उसे वहां सजा नहीं मिलती, बल्कि समझाया जाता है ताकि आगे से वो गलती ना करे। पर यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी। एक दिन ललिता जी ने नेहा से कहा, बहू थोड़ी फुर्ती लाया करो, इतनी सुस्ती से काम करोगी तो कैसे चलेगा? इतनी देर में तो मैं 15-20 लोगों का काम कर देती थी और चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी, और तुम हो कि थोड़ा सा काम करती नहीं कि थक जाती हो। नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मुस्कुराकर अपना पसीना पोंछते हुए बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। ललिता जी बोली, तो ठीक है, अब काम पर लग जाओ। आज घर में पूजा है, तो कम से कम 20-25 लोग तो खाना खाकर जाएंगे ही। मुझे कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नेहा बोली, मम्मी जी, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं कोई कमी ना रह जाए। ललिता जी गुस्से में बोली, मैंने पूजा का नाम लिया नहीं कि तुम बहाने बनाने लगी। ललिता जी ने इतनी जोर से बोला कि नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पर ललिता जी ने उसे फिर सुनाया, देखो बहू, ये झूठे आंसू मुझे तो मत दिखाया करो। दिखाना हो तो अपने पति को दिखाना, और अपना ये नाटक अब बंद करो। जब देखो तब कुछ ना कुछ बहाना बना देती हो, ये नहीं आता वो नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये मगरमच्छी आंसू हर ससुराल में नहीं चलते हैं, इतना याद रखो। नेहा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, घर के कामकाज जानती थी, पर ललिता जी की इच्छा थी कि वो एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ आना चाहिए और वो किसी काम के लिए कभी मना ना करे। जो काम उसे नहीं भी आता वो भी वो करे। नेहा बोली, मम्मी जी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ये महापूजा है और आप मुझे सब लोगों का खाना बनाने के साथ साथ भोग का प्रसाद भी बनाने को कह रही हैं, तो ये दोनों काम मैं एक साथ कैसे कर पाऊंगी? ललिता जी बोली, क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि महाप्रसाद घर की बहू बनाती है? लगता है तुम्हारे घर में पूजा पाठ होता नहीं था, बस मटर गश्ती ही होती थी। नेहा ने कड़वी बातों का घूंट पी लिया और बोली, मम्मी जी, मैं बस इस बात से डर रही हूँ कि कहीं कुछ चूक ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी महाप्रसाद नहीं बनाया है। ललिता जी बोली, हे भगवान, कैसी फूहड़ लड़की को बहू बनाकर ले आई मैं। एक लड़की को तो ये सब पता होना चाहिए। लगता है तुम्हारी माँ ने झूठ बोलकर तुम्हें हमारे पल्ले बांध दिया। नेहा रुआंसी आवाज में बोली, मम्मी जी, मायके में मैं मम्मी के साथ काम करती थी और कुछ बनाना होता था तो मम्मी पूरी तरह से मुझे समझाती थी, पर यहाँ अगर आप मुझे थोड़ा बता देती या मेरी मदद करवा देती तो। ललिता जी बोली, जब मैं भी तुम्हारे साथ रसोई में ही खड़ी रहूंगी तो फिर तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाने का क्या फायदा?
तो जैसे भी बनाना है अब तुम ही बनाओगी, समझी? इतना कहकर ललिता जी वहां से चली गई। नेहा ने यूट्यूब से देखकर महाप्रसाद बनाने की कोशिश की। सब कुछ तो बन गया, पर हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया, क्योंकि उसने पहली बार इतनी मात्रा में हलवा बनाया था। थोड़ी देर बाद ललिता जी मुआयना करने रसोई में आई तो बहुत गुस्सा हुई और बोली, कुछ नहीं आता इस लड़की को, और इसकी माँ ने इतनी डींगे हाँकी थी कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, ना जाने इस घर का अब क्या होगा। नेहा, जो पहले से ही दुखी थी, इतना कुछ सुनने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी नेहा का पति मानव वहां आया और उसे समझाने लगा, कोई बात नहीं नेहा, ऐसा होता है। तो ललिता जी बोली, क्या ऐसा होता है? मैं इसके आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूं। अरे जब सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तो लोग कितनी कमियां निकालेंगे इसमें, और मेरी पसंद में, उसका क्या? अचानक से मानव की नजर नेहा के हाथ पर पड़ी, जो काम करने के दौरान जल गया था। ललिता जी को वो घाव नजर आ रहा था, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें नेहा के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। मानव बोला, माँ, इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और फिर ये भी तो देखिए, इसका हाथ जल गया है। तुम यहीं रुको नेहा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। इतना कहकर मानव अंदर चला गया। नेहा जलन के मारे तड़प रही थी और दूसरे हाथ से बचे हुए काम को निपटा रही थी। तभी उसकी ननद सुमन वहां आई और बोली, अरे भाभी, भैया ने बताया आपका हाथ जल गया है। मम्मी देखो ना, भाभी का हाथ जल गया है, कोई तो दवाई लेकर आओ। तभी मानव दवाई लेकर आया। सुमन ने जल्दी से नेहा के हाथों पर दवाई लगा दी, पर ललिता जी ने नेहा का हाल तक नहीं पूछा। समय ऐसे ही बीतने लगा। नेहा हर रोज अपनी गुणवत्ता की परीक्षा देती जा रही थी। कुछ समय बाद सुमन की सगाई हो गई। नेहा ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारी की और सारे घर का काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और सब रिश्तेदारों की अच्छे से आवभगत की। सुमन की बुआ ने ललिता जी से कहा, मानना पड़ेगा भाभी, आपकी बहू बहुत समझदार है। इतने कम समय में घर की पूरी बागडोर संभाल ली है, और देखो बेचारी कितनी थक जाती है, पर चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती। ललिता जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर बहू करती है, और ये तो बहू का फर्ज होता है। घर के कामकाज और रिश्तेदारों की आवभगत करना तो हर लड़की को आना चाहिए। वैसे हमें जो अपनी बहू में चाहिए था, ऐसी तो इसमें कोई बात नहीं है। बेकार में से आप लोग चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। वहीं खड़ी नेहा ने जब ये सब सुना तो उसका दिल भर आया और उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा कि महीने भर से वो अपनी ननद की शादी की तैयारी में लगी थी, पर उसकी सास ने आज तक कभी उसकी तारीफ में एक शब्द नहीं कहा, और जब दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो भी वो सबके सामने उसका अपमान कर रही है। नेहा इस बार भी चुपचाप कड़वे घूंट पीकर रह गई। सुमन शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन सुमन का फोन आया तो वो ललिता जी से बोली, मम्मी, ये मूंग दाल की बड़ियां कैसे बनती हैं? ललिता जी बोली, मूंग दाल की बड़ियां आजकल कौन बनाता है, तुम तो रहने दो, मैं बाजार से मंगवा कर तुम्हें भिजवा दूंगी। फालतू में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन बोली, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज घर में बनती है। आए दिन घर में मेहमान आते रहते हैं, तो मत पूछो मुझे कितना काम करना पड़ता है। और जब कहती हूँ कि ये चीज मुझे नहीं आती तो मेरी सास मुझे ताना देती है कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। इतना कहते कहते सुमन फूट फूट कर रोने लगी। सुमन के आंसुओं ने ललिता जी का कलेजा चीर दिया। उन्हें बेटी की याद सताने लगी। उनकी आंखें भर आई। शाम में जब नेहा उनको चाय देने गई तो उन्होंने चाय नहीं पी। फिर रात में जब नेहा उनसे खाने का पूछने गई तब भी उन्होंने मना कर दिया। नेहा ने अपने पति मानव से कहा तो मानव माँ के पास गया और बोला, क्या बात है माँ, मैंने सुना आपने शाम की चाय भी नहीं पी और अब खाना खाने से भी मना कर रही हैं। कोई तकलीफ है तो बताइए, डॉक्टर के पास चलते हैं। ललिता जी ने पूरी बात बताई और बोली, आज मेरी बेटी वहां रो रही है तो मैं यहाँ भरपेट खाना कैसे खाऊं? उसकी सास ने उसे कितना परेशान करके रखा है जो वो रोए जा रही थी। सोचो मैं कितनी मजबूर हूं कि मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूं। मानव माँ को हौसला दे रहा था तो ललिता जी बोली, कैसा ससुराल मिला है मेरी सुमन को। उसकी सास उसे कितना रुलाती है, उससे पूरे घर का काम करवाती है और काम करने के बाद
तारीफ तो छोड़ो, ताने देती रहती है। नेहा ये सब सुनकर भी चुप थी। मानव बोला, हाँ मम्मी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर माँ अपनी बेटी के लिए मजबूर होती है। तभी तो एक ससुराल में जब बहू की सास उसकी गुणवत्ता की परीक्षा लेती है, तब वो ये नहीं सोचती है कि एक न एक दिन उसकी बेटी की भी उसके ससुराल में यही परीक्षा ली जाएगी। ये सब सुनकर परेशान नेहा ना जाने क्यों वहां से चली गई। ललिता जी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूं और तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। मानव हंसकर बोला, मम्मी, आप सही कह रही हैं। हर मां मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब से नेहा आई है, रो ही रही है। वो अपने आंसू बहाती रहती है, पर उसके आंसू पोंछने के लिए उसकी माँ तो यहाँ आती नहीं। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है, क्योंकि यहाँ भी तो उसकी तारीफ नहीं होती, बस परीक्षा ली जाती है और सुनने को बस ताने ही तो मिलते हैं। आते जाते लोग उसे रुलाते रहते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती है। ललिता जी ने कुछ बोलना चाहा, पर उनके शब्दकोश मानो खाली हो गए थे। तो मानव बोला, आज आपको अपनी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हो रहा है। आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की परवाह की? मम्मी, बहू बेटी के आंसुओं में इतना फर्क क्यों करती हो कि बेटी के आंसू आपको रुला जाते हैं और बहू के आंसू नजर भी नहीं आते हैं, जबकि आपकी बेटी आपसे दूर है और बहू हमेशा आपकी नजरों के सामने रहती है, फिर भी उसका दर्द आपको नहीं दिखता। आज सुमन की सास ने उसे कुछ कह क्या दिया, आपका दिल भर आया, और आप जो दिन भर नेहा को सुनाती रहती हैं, उसका क्या? अपने बेटे मानव के मुंह से ये सब सुनकर ललिता जी सोच में पड़ गई और फिर बोली, मानव, तुम सही कह रहे हो। मैंने नेहा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने उसकी माँ को वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगी, इसीलिए उसकी माँ ने मुझे विदाई के समय कहा था कि इसे अपनी ही बेटी समझिएगा, पर मैं ही अपना फर्ज निभा नहीं पाई। मैंने कभी बहू के आंसुओं और पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, बस बेटी की परवाह करती रही। अगर मैंने बहू के आंसू पोंछे होते तो शायद आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरे की बेटी को आंसू दूंगी तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूं, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ललिता जी की आंखें भर आई। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। तभी नेहा वहां आई और हैरानी से माँ बेटे को देखकर बोली, क्या हुआ मम्मी जी, रो क्यों रही है? मम्मी जी, मैंने अभी सुमन जीजी की सास से बात की और उन्हें सारी सच्चाई बताई है कि सुमन यहाँ घर के सारे काम नहीं करती थी, तो उसे प्यार से वो सिखाए तो वो सीख जाएगी, और उन्होंने मेरी बात भी मान ली। देखिएगा, आज के बाद कभी सुमन दुखी होकर आपको फोन नहीं करेगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। इतना कहकर नेहा उनको सांत्वना देने लगी। थोड़ी ही देर में सुमन का फोन आया। वो बोली, माँ, आज भाभी ने वो किया है जो एक बड़ी बहन करती है। उन्होंने कितने अच्छे से मेरी सास को समझाया और मेरी सास ने अपने व्यवहार के लिए मुझसे आगे बढ़कर माफी मांगी। सोचिए माँ, भाभी मेरे लिए कितना सोचती हैं, पर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने भाभी के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। हर समय आप उनकी गुणवत्ता की परीक्षा लेती रही, पर ऐसा क्यों माँ? हर बार बहू की गुणवत्ता की परीक्षा ही क्यों ली जाती है? उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मेरी माँ की वजह से किसी और बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, वरना मैं भी यहाँ सुखी नहीं रह पाऊंगी। ललिता जी बोली, बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद तुम्हारी भाभी की आंखों में मैं एक आंसू नहीं आने दूंगी। इतना कहकर ललिता जी ने फोन रखा और नेहा को गले से लगा लिया। नेहा की आंखों में आज पहली बार खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।